नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। रूस संग यूक्रेन की तनातनी ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने कई देशों को परेशान किया है। अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर स्थिति काफी तनावपूर्ण। अमेरिका का दावा दोहराया जा रहा है कि रूस की तरफ से 7,000 अतिरिक्त सैनिक और बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। अब इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत का इस विवाद पर पहला आधिकारिक बयान सामने आया है और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत के बयान के बाद रूस ने क्या कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सबसे पहले जो भारत ने कहा वो हम आपको बताते हैं। भारत की तरफ से इस विवाद पर स्टैंड साफ किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि नई दिल्ली का जोर सिर्फ इस तरफ है कि जल्द से जल्द स्थिति को फिर से सामान्य किया जाए। भारत के इस बयान से उत्साहित रूस का जवाब भी बहुत दिलचस्प रहा। रूस के दूतावास ने, जो भारत में रूसी दूतावास है, उसने भारत के बयान को रीट्वीट करते हुए कहा है कि वी वेलकम इंडियाज बैलेंस प्रिंसिपल्ड एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच, यानी कि वो भारत के बयान का स्वागत करता है कि जिस तरीके से भारत ने एक स्वतंत्र और काफी नीतिवादी फैसला लिया, जो अप्रोच दिखाया है अपना इस पूरे घटनाक्रम को और किसी तरीके का जो पक्षपात नहीं किया है, उसका रूस ने स्वागत किया है। भारत ने क्या कहा है विस्तार से जरा आपको बताते हैं। टीएस तिरुमूर्ति ने बताया है कि हर उस कदम से अभी बचने की जरूरत है जिस वजह से तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाए। सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के दम पर ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। वहीं यह भी जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में भारत हर पार्टी के संपर्क में है। सभी से यही कहा जा रहा है कि कूटनीतिक रास्ते ढूंढने की कोशिश की जाए। भारत ने अपने बयान में इस बात पर पूरा जोर दिया कि उनका स्टैंड एक तरफा ना दिखाई दे। इसी वजह से टीएस तिरुमूर्ति ने साफ कहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ तनातनी को कम करने पर जोर देना है। वहीं इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि हर देश की सुरक्षा को लेकर मंथन होना जरूरी है जिससे शांति स्थापित की जा सके। यानी कि भारत ने ये साफ कहा है कि भाई किसी भी देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आनी चाहिए, जिसे रूस भी दोहरा रहा है। वैसे ये जो बयान है उस पे टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी है। उनके मुताबिक सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षा देश की पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि तनातनी को शांत करने के लिए वो मिन्स्क एग्रीमेंट का समर्थन करता है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 और 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौते हुए थे। इस मिन्स्क समझौते कहा जाता है। 2014 में जो समझौता हुआ उसे मिन्स्क 1 और 2015 में जो समझौता हुआ उसे मिन्स्क 2 कहा जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।